अगर आपको कन्फ्यूजन है ये चार्ट देखकर कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ टारगेट सेट करना है, कहाँ एग्जिट है, अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। थंबनेल देख के आपको आइडिया आ गया होगा कि एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो है। चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कैमरिला पिवट पॉइंट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले हमें कॉल और पुट चार्ट सामने लगा के रखना है, कैमरिला पिवट पॉइंट इंडिकेटर अप्लाई करना है और 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। हम दो इंडिकेटर्स की हमें जरूरत है ट्रेड लेने से पहले। कुछ प्री कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि जो हमारी प्राइस है वो प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर होनी चाहिए। सेकंड प्री कंडीशन यह है कि प्राइस 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है या तो कॉल चार्ट में या पुट चार्ट में, तो हम आगे बढ़ेंगे। रूल्स समझते हैं कि हम ट्रेड में कब एंटर होंगे। टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे हम वो 5 मिनट्स का होगा। हमारी जो सिग्नल कैंडल है वो R4 लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम इस सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एंट्री होगा। टारगेट होगा R5 लेवल और स्टॉप लॉस हम चार्ट पे देखेंगे ये R3 लेवल पे होगा। ये हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी है। अब इसे चार्ट पे देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये हमारे सामने लेफ्ट साइड में पुट का चार्ट है, राइट साइड में कॉल का चार्ट है। अब 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो हमारा पुट का प्राइस है, तो हम पुट का चार्ट पहले स्टडी करेंगे। यहाँ हमारा प्रीवियस डे क्लोज है, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज की लाइन है ब्लू कलर की। ये हमारी सिग्नल कैंडल होगी, 9:15 की कैंडल है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ये R4 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे रहा है, इसके ऊपर हमारा एंट्री होगा। एग्जिट जब हम बोलते हैं तब अगर हम मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहे हैं तो हम पार्शियल प्रॉफिट R5 लेवल पे बुक कर सकते हैं और जिस प्राइस पे हमने एंट्री किया है वहां पे स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर के टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। अगर रिवर्स भी होता है तो हमें नो लॉस होगा क्योंकि हमारा एंट्री प्राइस ही हमारा एग्जिट प्राइस होगा। इस तरीके से एक कॉन्फिडेंटली हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% की है। अगर यही स्ट्रेटेजी लेके हम साल भर भी काम करते हैं तो हम बहुत आसानी से प्रॉफिटेबल रहेंगे। कुछ और चार्ट भी देख लेते हैं। पुट का कॉल का चार्ट देखेंगे तो पहले 5 मिनट की कैंडल ही रिवर्सल में गई है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम इसमें एंट्री लेंगे ही नहीं, हम इसको देखेंगे ही नहीं। और कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। एक और पुट का चार्ट है 25,000, प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पे है। ये हमारी सिग्नल कैंडल है पहले 5 मिनट की जो R4 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। या तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ से हम ऊपर के लिए भी टारगेट ले सकते हैं मल्टीपल लॉट्स में काम करके। सिमिलरली कॉल का चार्ट देखेंगे तो पहला ही कैंडल जो है ये रिवर्सल दिया है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम इसमें एंट्री लेने का सवाल ही नहीं उठता है, तो गलत होने का चांस ही नहीं है। ये स्ट्रेटेजी हम फ्यूचर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ब्रेकआउट है वैसे ही ब्रेकडाउन भी हो सकता है, सेम है। उसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि S4 लेवल हमारा एंट्री प्राइस होगा, टारगेट हमारा S5 होगा। हम प्रीवियस डे क्लोज के नीचे चल रहे हैं, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम एंट्री डाउन साइड में भी ले सकते हैं। अब इस केस में देखेंगे ये इन्फोसिस का फ्यूचर्स चार्ट है। S4 के नीचे हमारी एंट्री होगी, टारगेट हमारा S5 होगा और फ्यूचर्स के लिए जैसे ये बेरिश कैंडल है इसके ऊपर हम SL रख सकते हैं, तो बहुत छोटा SL पे हम काम करके टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से हम रेगुलर प्रॉफिट्स मार्केट से ले सकते हैं। कंडीशन यह है कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो P&L पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ सीखने मिला, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।